उसमें लॉ मिनिस्टर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसके अंदर मंत्री थे। जब बाबा साहब ने पार्लियामेंट में दलितों के बारे में पक्ष में जब बोलना शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनको रोका और उसी टाइम वो हाउस से रिजाइन देकर बाहर आ गए थे और ये ऐलान किया था कि मैं जनता के बीच में जाकर के, क्योंकि जब भी कोई कानून बनता है, चाहे लोकसभा है विधानसभा है, उसके अंदर रहकर ही आदमी कुछ कर सकता है, कि मैं बाहर जाकर के अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़ूंगा और पूरे देश के दलितों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। 1952 और 1954 जिस प्रकार से भंडारा संसदीय क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा तो खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके खिलाफ करने के लिए आए थे। मैं नमन करता हूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिनके प्रयासों से उनको राज्यसभा में जाने का अवसर मिला था। उसके बाद आज पूरा देश मानता है कि बाबा साहब संविधान निर्माता है, हर पार्टी मानती है। लेकिन देश आजाद होने के बाद क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी ने 1947 के बाद उनको भारत रत्न नहीं दिया। जब एक गैर कांग्रेस सरकार थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में हम समर्थन करे थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के प्रयासों से 1990 में उनको भारत रत्न मिला। क्या बाबा साहब का 14 अप्रैल का राष्ट्रीय अवकाश नहीं होना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का अवकाश किया। इसी प्रकार से गणतंत्र दिवस को हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। क्या 26 जनवरी की पालकी बेड़े में शामिल नहीं होनी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने बड़े सम्मान के साथ बाबा साहब की जो पालकी है उसको बेड़े में शामिल किया। इसी प्रकार से साथियों, उनका जन्म स्थान मोह है, शिक्षा उन्होंने लंदन से ली, दीक्षा नागपुर से ली, 26 अलीपुर रोड दिल्ली जहां का निधन हुआ था, देश के प्रधानमंत्री उस टाइम इंदिरा गांधी थे, उनका संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया गया था, बॉम्बे चैत्य भूमि में जाकर के संस्कार किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद उन पंच जो स्थान है, करोड़ों करोड़ रुपए से और लैंड लेकर के आज उनको पंच तीर्थ स्थान बनाया है, जो देश के लाखों लाखों लोग आज उन स्थानों पर जाकर के दर्शनों के लिए जाते हैं। इसी प्रकार से 2015 में 19 नवंबर को हमारे 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 2018 में महापरिनिर्वाण दिवस सत्र का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग समय समय पर बाबा साहब का नाम लेकर वाई लूटने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए देश का जो दलित समाज, अनुसूचित जाति समाज और हमारे जो विशेष तौर से महिलाएं हैं, उन सबको बाबा साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया, उनको वोट का अधिकार दिलाया। तो आज देश का हमारे एससी समाज के, अनुसूचित एससी और एसटी समाज के पूरे देश के लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था रखते हुए जिस प्रकार से तीसरी बार देश में कांग्रेस पार्टी को हरा करके सरकार बनाई, हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार 36 बरादरी के सहयोग से आज नायब सैनी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। इसलिए हम जो कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे नेताओं को इस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देश का, प्रदेश का दलित समाज इस बहकाव में आने वाला नहीं है। निश्चित तौर से आज
पूरे देश और प्रदेश में आज हित सुरक्षित है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, प्रदेश में नायब सैनी के हाथों में है। इसलिए मैं जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो प्रेस के माध्यम से हमारे गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी को कंडम करने की कोशिश की, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। ये आरक्षण समाप्त करने की जो धारणा बनी हुई है वो इसलिए कि पहले भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, तो क्या वो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात छोड़ चुकी भाजपा? इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये संविधान और आरक्षण को समाप्त करने के बाद एक बयान दिया था कि जब तक नरेंद्र मोदी की जान है देश में कोई आरक्षण को समाप्त नहीं कर पाएगा। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आ जाए तो उसके बाद तो कोई सेकेंडरी कोई बात रहती नहीं। जो आप कांग्रेस को ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो अम्बेडकर विरोधी है और बीजेपी के नेताओं को बदनाम कर दिया, कांग्रेस वाले जो नेता बार बार बोल रहे हैं कि वहाँ पर लोकसभा के अंदर जो बार बार अम्बेडकर 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 कहा गया कि भगवान को पूजते भगवान को याद आ जाता है, ऐसे इसको उन्होंने सबसे ज्यादा पॉइंट बताया कि अम्बेडकर जी को उस तरीके से उनका रिस्पेक्ट नहीं दिया गया जिस तरीके से रिस्पेक्ट देना चाहिए। दिमान साहब, अमित शाह जी के मन में ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने ये कहा तुम बार बार ये बाबा साहब का नाम के चिल्ला रहे हैं, इतनी बार आप भगवान का नाम लेते शायद भगवान भी तुम्हें दर्शन कर देता। क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सदा बाबा साहब का अपमान किया है, उस पीड़ा के साथ उन्होंने शब्द कहे थे। आज आपको बाबा साहब नजर आने लगे और अपने समय में आपने बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, उस पीड़ा के साथ उनके शब्द थे। अदरवाइज आज पूरी पार्टी और हमारे नेता बाबा साहब को सम्मान देते हैं और देते रहेंगे। आपको लगता है कि ये तमाम चीजें पॉलिटिकल वेंडिटा की तरफ होती है? इलेक्शन आता है, दिल्ली में चुनाव, पहले हरियाणा में चुनाव, जानबूझकर इस तरीके की मुद्दे? इसलिए कांग्रेस पार्टी, मैं कहता हूं केंद्र और प्रदेश के जो नेता भी सदमे से बाहर नहीं आए, कि जो भी पत्ता फेंकते हैं उसमें फेल होते हैं। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर पार्लियामेंट के चुनाव के बाद इन्होंने वाह लूटनी शुरू कर दी थी, पूरे देश में बदलाव होगा, जो अभी बाई इलेक्शन होंगे, कांग्रेस आएगी, हरियाणा में कांग्रेस आएगी, तो इसलिए लोग समझ चुके थे कि हम नहीं कहते कि पार्टी में कई बार टिकटों के बंटवारे में थोड़ा बहुत फेरबदल रह जाता है, कुछ चूक रही होगी, मैं नहीं मानता, ये संगठन का वरिष्ठ नेताओं का काम था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति नहीं थी कि हमारी 5 सीट आए, वो आपको भी पता है। लेकिन पार्लियामेंट में साबित कर दिया, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद असेंबली में, कि हरियाणा प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कितनी सीटें ऐसी है, बहुत कम मार्जिन से भी हमारे हैं। तो निश्चित तौर से इसका असर महाराष्ट्र के ऊपर भी गया, उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शन के ऊपर भी गया। तो इसलिए हरियाणा प्रदेश के अंदर जो चुनाव में लोगों ने मन दिखाया है, और इन एडवांस मैं आपको याद बात कह सकता हूं, मैं नहीं बोल रहा, आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने बोलना शुरू कर दिया है। आपके बीच में आपको कहते होंगे कि जिस प्रकार से गुजरात में 25 साल तक लगातार नरेंद्र मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हरियाणा प्रदेश में 25 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार जाने वाली नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय गांधी, उन्होंने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा के बाद जो भी कांग्रेस के और जिससे इंडिया गठबंधन के एमपी अपना विरोध प्रदर्शन, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है वो झूठी एफआईआर है। ऐसा कोई धक्का मुक्की नहीं की और उसका कोई वीडियो बीजेपी आज से जारी नहीं की, इसलिए मोबाइल भी नहीं जारी हुआ, और वो बीजेपी को ही डॉक्टर अम्बेडकर विरोधी और अनुसूचित जाति को बता रहे। इसलिए जो पार्लियामेंट है, जो विधानसभा है, कोई भी चीज, या लोकसभा स्पीकर की वेल है, राज्यसभा स्पीकर की वेल है, सब एक लाइनें हैं। कोई भी इस परिवेश से तोड़कर कोई आगे जाएगा तो हर व्यक्ति कानून से बंधा हुआ है। आज भी मुझे ध्यान है, स्वर्गीय सम्मानित बोलता हूं कि मैं, चौधरी बंसीलाल की सरकार थी और हमने विधानसभा के नीचे हमने प्रदर्शन किया था,
धारा 144 होती है, तो हमारे 188 के खिलाफ धारा 188 में हमारे मुकदमे दर्ज हुए थे और हमने वो कोर्ट में गए, सालों भर हमने तारीख भी रखी, उसके बाद वो खत्म हुई। तो इसके लिए कानून सब के लिए, बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा, आम व्यक्ति है, कानून अपना काम करता है। तो इस मुद्दे के अलावा कोई पूछना चाहते हैं, हम दूसरे मुद्दे भी जानना चाहते हैं, कोई पत्रकार इस मुद्दे में कुछ पूछना चाहते हैं। आप विकास एवं पंचायत मंत्री हैं, विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री ने कहा था, बाद में भी कहा था कि जो गरीब लोग हैं उनको हम प्लॉट देंगे और उनको सस्ते मकान देंगे। और कांग्रेस ने जो प्लॉट दिए थे 4 लाख के आसपास, लोग बोलते हैं, दावा करते हैं कि उन्होंने कोई बातें की है, कोई प्लॉट नहीं है। अभी कोई क्या आपकी सरकार ने फैसला लिया कि जिस गांव में जमीन नहीं होगी हम दूसरे गांव में जमीन लेकर वहां पर गरीब लोगों को प्लॉट देंगे, या ये स्कीम कब तक चलेगी, री लॉन्च होगी, क्या होगा, इस पर कोई योजना क्या बन रही है? इसमें दिवान साहब अक्सर सवाल आपने किया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में हमने 5 लाख मकान देने का तय किया है, और जो 100 गज के प्लाट हैं, कांग्रेस पार्टी दावा करती है कांग्रेस पार्टी ने प्लाट केवल दिखाए थे, या तो उन गरीब आदमियों का प्लाट कहीं कहीं किलोमीटर दूर काट दिए, उनको सर्टिफिकेट दे दिए, लेकिन हमको कोई कब्जा दिलाया। लेकिन नायब शहरी सरकार बनने के बाद हमने सरकार ने आदेश दिए कि उन गरीब आदमियों को तुरंत रजिस्ट्री करा कर उनको कब्जा दिलाया जाए, और मैंने भी खुद अपने विधानसभा में कई गांव के अंदर उनके कब्जे दिलाए। इसके अलावा हमने तय किया है, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने, कि हम 5 लाख लोगों को मकान देंगे या प्लाट देंगे। जिस प्रकार से उन्होंने अर्बन में 30 गज का प्लॉट देकर मकान के लिए तय किया है, तो जो महाग्राम है हम उसमें 50 गज का प्लाट देंगे, और जो आम जनरल विलेज है उसमें हम 100 गज का प्लाट देंगे। और हरियाणा प्रदेश की काफी पंचायतों के, हजारों पंचायतों के प्रस्ताव भी आ चुके हैं कि हम गरीब आदमियों को प्लाट देने को तैयार हैं। और उससे पहले जैसे आपने कहा कि जिन गांव के अंदर जमीन नहीं है और वो पात्र हैं, तो सरकार ने यह तय किया था हम उन पात्र लोगों के खाते में हम 1 लाख रुपए की राशि भेजेंगे, जैसे गरीब आदमी को सारा अलग से कुछ पैसे मिलाकर अपना प्लॉट ले सके। और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पूरे प्रदेश का सर्वे चल रहा है। जो गरीब आदमी है हम उनके लिए जो सरकार की तरफ से ग्रांट आती है, केंद्र से भी आती है, प्रदेश सरकार का शेयर होता है, हम लोगों को मकान बनाकर देंगे। दूसरा, हमने गरीब आदमियों के लिए ये भी तय किया है कि गरीब आदमी जो 200 गज, पहले 200-300 गज के प्लाट थे, अब हमने 100 से 500 गज तक कोई भी ग्राम पंचायत की जमीन में किसी का मकान है, वो या तो तालाब में ना आता हो, फिरने में ना आता हो, एक कृषि भूमि होनी चाहिए, हम कलेक्टर का मार्केट रेट उनको मालिकाना हक देंगे। कौन सी पॉलिसी जो लास्ट में बताई आपने? इसको हमने विधानसभा, 200-500 गज का क्या इशू बताया आपने? हमने विधानसभा में बिल लेकर आया था कि किसी भी समाज का कोई व्यक्ति 20 वर्ष पूर्व गलती से कोई ग्राम पंचायत की जमीन में मकान बना लिया और 100 गज से 500 तक का वो एरिया है, तो कब्जा है, मकान बना हुआ है, उसको मालिकाना हक देंगे, रजिस्ट्री देंगे उसको। तो ये जो स्पष्ट है कि जिस गांव में जमीन गरीब लोगों को प्लॉट देने के लिए नहीं होगी उनको हम 1 लाख रुपए देंगे। हाँ, ये मुख्यमंत्री, दूसरे गांव में जमीन खरीद के सरकार उनको प्लॉट नहीं देगी। नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमीन अक्वायर आपको पता है करने का पाबंदी है, तो इसलिए सरकार के अक्वायर कर नहीं सकती। तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने जो चुनाव पहले जब वोट ली उसके बाद उन्होंने घोषणाएं की थी। अभी तक जो सर्वे चल रहा है, कितने सर्वे में कितने पात्र लोगों का अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितने? इसके लिए विभाग का अभी सर्वे जारी है। कब तक जारी रहेगा? इसके लिए बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बहुत जल्दी एक लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने टारगेट किया कम से कम बहुत जल्दी से जल्दी फर्स्ट फेज की वो लॉन्चिंग करने वाले हैं। नए साल में? हाँ, नए साल में हो जाएगी। सर, जिस तरीके से गांव में शहरों की तर्ज पर विकास करने की बात कही थी, कोई रोड मैप तैयार किया? हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने।
जिस प्रकार से मैं 2000 में हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन था, पायलट प्रोजेक्ट पर मैंने खुद का अपना गांव लेकर के हाउसिंग बोर्ड बनाई थी, 83 घर बनाए थे। तो कई साथियों में से किसी को शायद जाने का अवसर मिला नहीं मिला। आप उस कॉलोनी के अंदर जाएंगे, ग्राम पंचायत है, जहां वहां जाने के बाद अब ये महसूस करेंगे हम पंचकुला में या चंडीगढ़ में। इस तरीके से हमने 200 गज के 165 गज के प्लाट बना रखे हैं। इसी पैटर्न को लेकर फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट को तैयार करें। अभी 16 तारीख को इसी 16 दिसंबर को मैं एसीएस और डायरेक्टर पंचायत सभी अधिकारियों को लेकर मैं इसराना गया था। इसराना जो एनसी मेडिकल कॉलेज के साथ और ग्रीन मार्ग बलाना इसराना नाथ मंडी के साथ 56 एकड़ जमीन है, ग्राम पंचायत की है। इसी प्रकार से मैं पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर, जैसे मतलोड़ा के अंदर हमने कॉलोनी स्थापित की है, वो अभी अंडर प्रोसेस से काम चल रहा है। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में जो शहरों के नजदीक जो बड़े बड़े गांव हैं, इस प्रकार की जो सुविधाएं शहरों में मिलती है तो ग्रामीण अंचल में सुख सुविधा मिले, जिससे ग्रामीण अंचल के लोगों को लगे कि जो शहर में सुख सुविधाएं मिल रही है हमें भी मिल सके, ऐसी हमारी योजना है। उसके अंदर हमारा सीवरेज सिस्टम है, पार्क है, कम्युनिटी सेंटर है और मतलोड़ा में तो हर 2 घर के ऊपर एक 25 kV का ट्रांसफार्मर भी है। अलग से जो शहर के अंदर जो हुड्डा के अंदर फैसिलिटी होती है, तो सारी फैसिलिटी हम उस कॉलोनी के अंदर दे रखी है, देंगे। बड़े गांव मतलब 10,000 की बात, 30,000 की बात, ये सब महाग्राम उसमें वैसे कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई जरूरी नहीं महाग्राम में बने। बुलाना कोई महाग्राम नहीं, मीडियम क्लास है, ग्राम पंचायत के पास जमीन है और हाईवे पर है, साथ में मेडिकल कॉलेज है, ग्रीन मार्केट है, वहां पर स्थापित हो सकता है। और वहां से 10-12 किलोमीटर पानी पाता है, 10 मिनट में आ सड़कें इतनी अच्छी बन चुकी है, हर 10 मिनट में 10-12 किलोमीटर कवर हो जाता है। कितने महाग्राम कितने हैं हरियाणा में? इसके लिए पॉपुलेशन जिसकी 10,000 से ज्यादा आबादी है। उस महाग्राम में आपने जो पूछा कि सरकार ने फैसला किया है, जो महाग्राम है उसमें हम सीवरेज सिस्टम दे रहे हैं और पायलट प्रोजेक्ट पर शायद 22 ऐसे महाग्राम हैं जिनका अभी सीवरेज सिस्टम का कार्य चल भी रहा है। आप जो कह रहे हैं कि जो 52 एकड़ जमीन पंचायत की है, 56 के करीब 56 लगभग, इसमें आप उस पंचायत की जमीन पे ज्वालाधर पंचायत अपनी कॉलोनी काट के उनको मकान देगा या क्या? मतलब वो समझ नहीं आई बात क्या? नहीं, इसके लिए हम प्लॉट सिस्टम करेंगे। जो पोस्ट हम का मतलब उस गांव की पंचायत नहीं, विभाग पैसे देगा ग्राम पंचायत को, आप फ्री नहीं लेंगे, जमीन सरकार ले लेगी। हाँ जी, उसके बाद उसमें कॉलोनी के प्लाट काटेगी। प्लॉट, हाँ जी, तो प्लाट काटने का काम डेवलपमेंट पंचायत करेगा। हाँ डेवलपमेंट हम कराएंगे उसका। हमने हाउसिंग बोर्ड ने हमने डेवलपमेंट हमने किया था, जो पोस्ट लैंड के और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी जमीन देखी है, उसका सारा प्रोसेस अंडर प्रोसेस है। वो ये तो एक गांव की हुई ना, एक गांव पूरे पंचायत में आप कह पूरे हरियाणा में गाँव में शहरों में कल्चरल विकास नहीं, इसके ये पायलट प्रोजेक्ट है, उसके बाद आगे बढ़े। नहीं दिमाग साहब, पंचायत मिनिस्टर के एरिया की बात पायलट प्रोजेक्ट की है, वो मेरी देख रेख में रहेगा। लेकिन उसके अलावा पूरे प्रदेश में खगाएंगे नहीं, ऐसे ना पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस पहले मैं विश्वास है मुझे सक्सेस है। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार का ये बड़ा दावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा 25 साल तक हरियाणा में बीजेपी की सरकार रहेगी। तो एक बड़ा दावा करते हुए नजर आए हैं कैबिनेट मंत्री। गुजरात में पीएम मोदी 25 साल सीएम रहे। गुजरात में पीएम मोदी 25 साल सीएम रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही हरियाणा चुनाव के नतीजों का असर महाराष्ट्र में भी हुआ, ये कहते हुए नजर आए कृष्णलाल पंवार ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन तमाम बातों का जिक्र किया। वो कहते हुए नजर आए हैं कैबिनेट मंत्री कि हरियाणा चुनाव के नतीजों का जो असर है वो महाराष्ट्र में भी हुआ है। इसी के साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए कृष्णलाल पंवार नजर आए।
और साथ ही एक बड़ा दावा किया है कि 25 साल तक हरियाणा में बीजेपी की सरकार रहेगी। गुजरात में पीएम मोदी 25 साल सीएम रहे। हरियाणा चुनाव के नतीजों का जो असर है वो महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है। और इसी के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा कृष्णलाल पंवार ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 25 साल तक हरियाणा में बीजेपी की सरकार रहेगी। गुजरात में पीएम मोदी 25 साल